द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज। जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर हर ओर सियासी हलचल तेज है। क्या रांची, क्या धनबाद, क्या जमशेदपुर, लेकिन इन सब के बीच अभी जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है धनबाद का चुनाव। धनबाद का चुनाव इसलिए कि कई दिग्गज चेहरे हैं, क्योंकि एक ही पार्टी से कई चेहरे सामने आ गए हैं। एक को समर्थन दे सकती है पार्टी, लेकिन बाकियों के लिए क्या है? तो धनबाद तो है ही, लेकिन अब धनबाद भी पीछे छूट गया है और जमशेदपुर का मानगो निगम चुनाव अब लोगों की जुबान पर है। और जुबान पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो माननीय आमने सामने आ गए हैं। दो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, आप चेहरा भूले नहीं होंगे। पिछली सरकार में मंत्री रहे बन्ना गुप्ता, और पिछली सरकार में मंत्री रहे, यानी जब बीजेपी सरकार थी तब मंत्री रहे थे सरयू राय। मानगो चुनाव को लेकर ये दोनों माननीय ऐसा लगता है मानो पर्सनल हो गए हैं। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों की जुबानी जंग जैसी चल रही है। अगर आप सुनेंगे तो एक बार आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि क्या वाकई इन दिनों पॉलिटिक्स में जो एथिक्स होते हैं वो खत्म हो चुके हैं। कहते हैं कि राजनीति में भी एक मर्यादा होती है, वहां भी एक लकीर खिंची होती है बयानबाजी को लेकर। लेकिन अगर ये बयान आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये एथिक्स और ये मर्यादा और ये नैतिकता, ये किस चिड़िया का नाम है? चलिए पहले सुन लेते हैं हम दोनों माननीयों को। सुनाइए। मधु जी के साथ आप पूजा करते हैं, आपके अंदर हिम्मत है कि आप एक चुटकी मांग में सिंदूर उनका भर के उनको सम्मान दे देते? आपकी औकात है? आप किस हैसियत से हिंदू धर्म में पत्नी को बैठा के पूजा होती है, आप उनको पत्नी बना के पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि आप एक चुटकी सिंदूर देके उनको जो है समाज के सामने कहते कि हाँ साहब हमारी धर्म पत्नी है, हम बैठाएंगे, हमने शादी किया है। क्या रिश्ता रहता है? वो बौरा गए। मेयर पति बनने की अभिलाषा उनके मन में इतना प्रबल है कि एक गूंगी गुड़िया को बैठा लेते हैं बगल में और अपने बोलते हैं तो गूंगी गुड़िया के आंचल से शक्ति प्राप्त करते हैं वो। अब मेयर पति की बात है, या तो मुखिया पति भी होता है, तो मेयर पत्नी होगी तो उसका तो हम पति होंगे ही होंगे, हम उसको तलाक देके तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने तो उसके मांग में सिंदूर डाला है, तो सिंदूर डाल के धर्म पत्नी बनाया है। लेकिन आप जो रामचर्या पूजा कर रहे हैं और बगल में जो मधु जी को बिठा रहे हैं और मधु जी के साथ आप पूजा करते हैं, आपके अंदर हिम्मत है कि आप एक चुटकी मांग में सिंदूर उनका भर के उनको सम्मान दे देते? आपकी औकात है? आप किस हैसियत से हिंदू धर्म में पत्नी को बैठा के पूजा होती है, आप उनको पत्नी बना के पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि आप एक चुटकी सिंदूर देके उनको जो है समाज के सामने कहते कि हाँ साहब हमारी धर्म पत्नी है, हम बैठाएंगे, हमने शादी किया है। मेयर के चुनाव में न मैं प्रत्याशी हूँ, न प्रचार में खुदा हूँ। अब बन्ना गुप्ता अपने उर्वर मस्तिष्क का इस्तेमाल करके जो बातें कह रहे हैं उसका जवाब तो धीरे धीरे जाएगा, सब में जाएगा। और उन्होंने जो आरोप लगाया है वह मूर्ख महत्वाकांक्षी मस्तिष्क की खोज है। मुझे लगता है कि वो बौखला गए हैं। हाँ, उन्होंने औकात क्या कहा कि एक महिला है जो मेरे साथ रहती हैं, मेरी औकात नहीं है कि उनकी मांग में सिंदूर डाल दूं। ये कहा। तो कोई महिला हमारे साथ रहती है बहुत दिनों से, वो अकेले नहीं रहती हैं, उनकी 38 साल की बेटी है वो रहती है, उनका 35 साल का बेटा है वो रहता है, उनकी माँ रहती है, हमारे भी घर परिवार के लोग रहते हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं। तो बन्ना गुप्ता जब अपने घर में रहते हैं तो अपनी पत्नी को छोड़कर बहन, बेटियां, भाभी, भवा जो है वो सबके मांग में सिंदूर डालते चलते हैं। या सबके साथ उनका क्या रिश्ता रहता है? वो बौरा गए। मेयर पति बनने की अभिलाषा उनके मन में इतना प्रबल है कि एक गूंगी। आरती, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? क्योंकि आपकी आवाज मेरे तक पहुंच नहीं रही थी, इसीलिए एक बार शिवम चेक कर लें कि भाई आवाज क्लियर आ रही है, तो फिर मैं अपना जवाब शुरू करूं। तो सबसे पहले देखिए, निजी हमलों की ये जो बारिश, ये सिर्फ निकाय चुनाव, निगम चुनाव जो है, ये निगम चुनाव तक
सीमित नहीं है। कैसे? आप याद कीजिए, पन्ना गुप्ता खाद्य आपूर्ति मंत्री थे और उससे पहले सरयू राय खाद्य आपूर्ति मंत्री थे और विवाद वहीं से शुरू होता है। विवाद शुरू होता, आपने ध्यान दिया होगा, आपको याद होगा, पन्ना गुप्ता का एक वीडियो वायरल हुआ, आपत्तिजनक एक वीडियो था। ठीक है, वो उनकी निजी जिंदगी है, वो कौन सी महिला के साथ वीडियो कॉल पर आते हैं, वो कौन सी महिला के साथ सोते हैं, वो कौन सी महिला के साथ घूमते हैं, वो उनके निजी जीवन का हिस्सा है। राजनीति में मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को क्या सरोकार होना चाहिए या वो सरोकार का वास्ता ये विषय होना भी चाहिए। बहरहाल ये रंजिश उसी समय से चल रहे हैं। पन्ना गुप्ता का वो वीडियो वायरल होता है। इसके अलावा सरयू राय पन्ना गुप्ता पर बहुत समय से मुखर रहे हैं और बहुत मुखरता के साथ हमला कर रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग में बहुत बड़े बड़े घोटालों का भी दावा सरयू राय ने किया था। उसके बाद याद कीजिए कि पन्ना गुप्ता ने जो खाद्य आपूर्ति विभाग का जो गोदाम है उस गोदाम में छापा मारा था। इसके अलावा पन्ना गुप्ता के तरफ से एक डोरंडा में एक एफआईआर भी की गई थी सरयू राय के खिलाफ। तो इस तरीके की चीजें चल रही थी। लेकिन इस बार मतलब कम से कम बिलो द बेल्ट वार करने की ये जो राजनीति शुरू हुई है ये बड़ी अजीब है। मतलब सरयू राय जैसे मैच्योर पॉलिटिशियन से पन्ना गुप्ता की पत्नी बगल में बैठी हुई है, उनको ये कहना है कि वो गूंगी गुड़िया है, या पन्ना गुप्ता की तरफ से जो एक मतलब मंत्री रह चुके हैं उनके मुंह से कि भाई सरयू राय के बगल में एक महिला बैठी है, क्या उनके औकात है कि वो उनके माथे में सिंदूर डाल सके? तो अब राजनीति क्या इन सब चीजों की मोहताज रहेगी? मतलब बात होनी चाहिए थी कि मानगो का विकास कैसे होगा। आप मानगो चली जाएंगी जो नगर निगम है, तो भाई वहां पर बजबजाती नालियां आपका स्वागत करेंगे। मतलब आपको बहुत आसानी से, रांची में तो चलिए आप डिफरेंस नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन मानगो में मतलब आप बहुत आसानी से डिफरेंस पता कर लेंगे। एक मानगो पुल है, मानगो पुल के इस तरफ वो टाटा का लीज एरिया है और मानगो पुल क्रॉस करते ही दूसरी तरफ जो है वो मानगो नगर निगम का इलाका हो जाता है। आपको मैनेजमेंट, भाई एक मैनेजमेंट कैसे काम करना चाहिए, इन दो जगहों पर आप पैर रखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप टाटा लीज इलाके में चली जाती है, आपको सड़क पर एक गड्ढा नजर नहीं आता। सड़क पर 1 घंटे बारिश हो, 2 घंटे बारिश हो, 5 घंटे बारिश हो, एक बूंद पानी जो है वो सड़क पर आपको जमा हुआ नजर नहीं आता, वो पानी गायब हो जाता है। बिजली के एक भी तार आपको ऊपर से जाते हुए नहीं दिखेंगे। ये टाटा लीज इलाके की बात है। और वहां से 10 कदम आगे चली जाइएगा, मानगो पुल पार कर लीजिएगा, मानगो में बजबजाती नालियां, घरों में पानी घुसने की समस्या, बिजली की लगातार कटौती, कचरा ना उठाओ। तो मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि टाटा भी लोगों को तनख्वाह देता है, मानगो नगर निगम में भी जो लोग काम करते हैं उनको भी तनख्वाह मिलती है। टाटा में भी मैनेजमेंट है, मानगो में भी मैनेजमेंट है। आखिर जमीन दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर क्यों? बहस तो इस विषय पर होनी चाहिए थी ना, कि बहस इस पर होनी चाहिए कि कौन किसके साथ सो रहा है, कौन किसकी औकात है कि वो उसके माथे में सिंदूर डाल सके, कौन कौन सी रंग की चड्डी पहनता है, कौन कौन सी रंग की गंजी पहनता है, इस पर बहस होनी चाहिए क्या? तो ये इन राजनीतिज्ञों की हैसियत, औकात, इनकी मानसिक स्थिति, ये सारी चीजें बता देती है कि इनके बहस का लेवल क्या है। हम मंगल पर जा रहे हैं। मैं फिलहाल जहां पर खड़ा हूं ये बेंगलोर से 80 किलोमीटर दूर की जगह है। आप इस 80 किलोमीटर दूर की जगह में जब आप देखेंगे तो मेरे चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगी, लेकिन रांची से 80 किलोमीटर दूर जब आप चली जाती है तो आपको वहां पर खपड़ा का घर दिखाई देता है। आप जब जमशेदपुर से 80 किलोमीटर दूर चली जाती है तो वहां पर आपको खपड़ा का घर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बेंगलोर में किसने कौन से कलर की अंडरवियर पहनी है इस पर सियासत नहीं होती। कौन किसके साथ सो रहा है, कौन किसकी बीवी है, कौन किसके माथे में सिंदूर डालने का औकात रखता नहीं रखता, इस पर राजनीति नहीं होती है। राजनीति इस पर होती है कि भाई सड़क क्यों नहीं बन रही है, शिक्षा को लेकर के क्या चल रहा है, विकास की कौन सी योजनाएं धरातल पर उतरी नहीं उतरी, तो इस पर बात चलती है। तो ये अंतर जो है वो हमें समझना पड़ेगा। और सबसे इसके लिए सबसे अगर कोई दोषी है तो वो है जनता, जो ऐसे लोगों को चुनती है। पन्ना गुप्ता अगर मंत्री बने तो भाई जनता ने ही चुना ना, सरयू राय अगर मंत्री बने तो उनको जनता ने ही चुना ना। तो जनता को भी मजा आता है कि कौन किसके साथ सो रहा है, कौन किसके साथ समय गुजार रहा है, किसके अंडरवियर का कलर क्या है, कौन गंजी कौन सा पहन रहा है, कौन किसके साथ टाका फीट है। इनको बिजली पानी शिक्षा से मतलब नहीं है। तो रहिए कपड़ा का घर में, रहिए नाली में बजाते हुए, और उसके बाद सड़क उतार करके जाम कीजिएगा तो उसके बाद धुनाइएगा। कुल मिलाकर के बात यही है। आरती बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है मेरी, आप फोन से आवाज मिल रही है आरती, और जो मतलब अपना हमारे लाइव का जो यूनिट है उससे आवाज नहीं है। मानगो जमशेदपुर पश्चिम जो इलाका है, जमशेदपुर पश्चिम इलाके का हिस्सा है। पिछले 1.5 साल से सरयू राय यहाँ पर विधायक है। उससे पहले 5 साल पन्ना गुप्ता रहे, उससे पहले 5 साल सरयू राय। तो
जब कहते हैं ना कि भाई एक उंगली आप सामने वाले की तरफ करते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ भी होती है। भाई एक उंगली बन्ना गुप्ता ने सरयू राय की तरफ किया तो 3 उंगली बन्ना गुप्ता की तरफ। ऐसे हुई कि पिछले 5 साल आप घास छील रहे थे और सरयू राय बन्ना गुप्ता पर कि भाई वो अपनी पत्नी को मेयर बनाना चाहते हैं, इस बात को लेकर के जो है इस आरोप से वो बच नहीं सकते हैं कि भाई बानगों की स्थिति बदहाल है। अभी तो विधायक आप है तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, अगर अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है तो सवाल रघुवर दास से तो नहीं पूछा जाएगा ना। भाई 1.5 साल में मानगो के लिए आपने क्या किया? 1.5 साल भी कम समय नहीं होता। और बन्ना गुप्ता को पूछने का कतई अधिकार इसलिए नहीं है कि 5 साल में आपने भी क्या किया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मुझे तो याद है कि मैं ही एंकरिंग करता था कि मानगो में इस जगह पर सड़क जाम, कि वहां पर चरा नहीं उठ रहा है, इस जगह पर बिजली नहीं है, इसको लेकर के लोग सड़क पर है। मानगो के लिए बन्ना गुप्ता ने भी कुछ नहीं किया। तो देखिए सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे ले दे करके और उसके बाद ठीक है कुल मिलाकर के दोनों एक दूसरे पर इस तरीके की छीटाकशी करके और मैदान तैयार करते हैं। विकास पर दोनों बात नहीं करना चाहते क्योंकि दोनों का मुंह ऐसा नहीं है कि वो लोग विकास पर बात कर सकते। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं फिर यही बात कह रहा हूँ कि दोषी न सरयू राय न बन्ना गुप्ता है, दोषी वहां की जनता है। अभी भी ये जो वहां की जनता है उसका वोट जो है उसी आधार पर जाता है कि भाई कौन किसके साथ नैना मिला रहा है ना। मतलब छाप तिलक सब चीनी तो से नैना मिलाई की जनता को इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, डर्टी पिक्चर जो फिल्म आपने देखी थी उसमें विद्या बालन बोलती है ना कि भाई शराफत के जब कपड़े उतरते हैं तो सबसे ज्यादा मजा शरीफों का ही आता है। तो हमारे झारखंड की जनता बहुत शरीफ है और उसको मजा लेने में बहुत मजा आता है। तो कुल मिलाकर के लीजिए मजा, मजा चल नहीं रहा है, मजे मजे की राजनीति भी है। लीजिए फुल इंटरटेनमेंट, हम लोग को भी टीआरपी मिल रहा है, राजनीति भी जबरदस्त चल रही है।